नमस्ते बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड सॉल्यूशंस फॉर क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण एवं परिणाम पढ़ने जा रहे हैं। आओ मिलकर अभ्यास पढ़ें। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण एवं परिणाम अभ्यास। प्रश्न 1 बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई। उत्तर 31 मई 1857 ईस्वी। 2 बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हुई। उत्तर रंगून में। प्रश्न 2 अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। पहला, 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से किसका नाम हटा दिया गया। उत्तर 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से मुगल सम्राट बहादुर शाह जफ़र का नाम हटा दिया गया। प्रश्न 2 सन 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। उत्तर सन 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत बैरकपुर से हुई। प्रश्न 3 बंगाली छावनी के किस सिपाही ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। उत्तर बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। प्रश्न 3 लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला, 1857 ईस्वी की क्रांति के 4 कारण लिखिए। उत्तर क राजनैतिक कारण, अंग्रेजों की युद्ध नीति, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा चलाई गई सहायक संधि नीति तथा लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, हैदराबाद, म्यांमार, बर्मा, पंजाब, सतारा, नागपुर, झांसी आदि भारतीय रियासतों को हड़प लिया गया। अंग्रेज़ों ने ग्राम स्वराज्य पंचायतों को समाप्त करके लोगों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया, जिससे राजनीतिक असंतोष फैल गया। ख आर्थिक शोषण, अंग्रेज़ों ने भारतीय व्यापार तथा दस्तकारियों को नष्ट कर दिया। वे भारत से कच्चा माल कौड़ियों के भाव खरीद लेते थे और अपने कारखानों में उसे संशोधित कर तैयार माल को भारत के बाज़ारों में ऊंचे दामों पर बेचते थे। अंग्रेज़ों की भूमिकर नीति के बाद भारत में अकाल पड़े और बेरोजगारी फैल गई। उच्च सरकारी नौकरियों के दरवाजे भारतीयों के लिए बंद कर दिए गए। ग धार्मिक हस्तक्षेप, अंग्रेज़ों ने बड़ी संख्या में भारतीयों को ईसाई बना लिया। एक कानून द्वारा धर्म परिवर्तन करने वालों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने का निर्णय लिया गया। इससे अंग्रेज़ों ने ईसाई बनने वालों के हितों की रक्षा की। भारतीय हिंदुओं तथा मुसलमानों में असंतोष का यह एक प्रमुख कारण था। घ सामाजिक कारण, अंग्रेज़ साम्राज्यवादी नीति पर चलकर अपने स्वार्थ को पाल रहे थे। घूस और भ्रष्टाचार का बाजार गर्म था। अंग्रेज़ों ने पंचायत व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया। इससे न्याय महंगा हो गया और देर से मिलने लगा। नई भूमि कर व्यवस्था से भी किसानों का शोषण हुआ, जिससे अंग्रेज़ों के विरुद्ध जन असंतोष का बढ़ना स्वाभाविक था। प्रश्न 2 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के कारण लिखिए। उत्तर 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के कारण। पहला, क्रांति की असफलता का सबसे बड़ा कारण किसी निश्चित योजना तथा केंद्रीय संगठन का न होना था, जिससे स्थानीय विद्रोह एक दूसरे से जुड़कर राष्ट्रव्यापी स्वरूप धारण न कर सका। दूसरा, सारे देश में एक निश्चित तिथि को क्रांति का प्रारंभ न होना भी विद्रोहियों की हार का एक कारण था। तीसरा, यातायात के प्रमुख साधनों विशेषकर रेलों तथा डाक तार व्यवस्था पर अंग्रेज़ों को अधिकार था।
इससे वे अपने सैनिकों को युद्ध के स्थानों पर शीघ्र पहुंचा देते थे। उन्हें संचार साधनों से विद्रोहियों की गतिविधियों का तुरंत पता चल जाता था और वे समय रहते ही उनसे निपटने की योजना बना लेते थे। चौथा, अंग्रेज़ों को अपने मातृ देश इंग्लैंड से निरंतर धन तथा सामरिक सामग्री की पूरी सहायता मिलती रही, जिससे उनकी स्थिति मजबूत बनी रही और उनका मनोबल ऊंचा रहा। पांचवा, अंग्रेज़ों की अपेक्षा क्रांतिकारियों के नेता अनुभवहीन तथा अयोग्य थे। छठवां, बहुत से भारतीय नरेशों ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहला, 1857 ईस्वी की क्रांति की प्रमुख घटनाओं के बारे में लिखिए। उत्तर, 1857 ईस्वी की क्रांति की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। बैरकपुर में लॉर्ड कैनिंग ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के लिए भारतीय सैनिकों के साथ धोखाधड़ी की। 29 मार्च 1857 को बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया तथा अपने साथियों को विद्रोह के लिए संगठित किया। इसके परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मेरठ में 9 मई की घटना के अनुसार 90 में से 85 सिपाहियों ने कारतूस में दांत लगाने से मना कर दिया। इस कारण इन सिपाहियों को 10 वर्ष की जेल की सख्त सज़ा दी गई। 19 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया तथा जेल पर धावा बोलकर अपने साथियों को छुड़ा लिया और कई अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला। बहराइच में हजारों सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। वहाँ के लोग उनके साथ मिलकर लाल किले पहुँचे। वहाँ पहुंचकर बहादुर शाह द्वितीय को भारत का शासक घोषित कर दिया। बरेली में खान बहादुर खान ने क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने स्वयं को नवाब घोषित कर दिया। कैंपबेल के नेतृत्व में यहाँ की क्रांति को दबाया गया तथा खान बहादुर खान को फांसी दे दी गई। कानपुर में नाना साहेब पेशवा घोषित कर दिए गए। अजीम उल्ला खान नाना साहेब का सहयोगी था। नाना साहेब ने अंग्रेज़ों की सारी फौज को कानपुर में खदेड़ दिया। आजमगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। अतरौलिया नामक स्थान पर उन्होंने मिलमैन एवं डेन्स की संयुक्त अंग्रेज़ी सेना को पराजित किया। युद्ध में लड़ते लड़ते 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई सर हयूरोज की सेना के साथ बहादुरी से लड़ी, किंतु झांसी पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया। रानी बहादुरी से लड़ते हुए मारी गईं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्मार्ट किड्स वंडर को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद बच्चों।